वरज़ुक़नी फ़हमा। आमीन। मस्जिद अदब की जा है, दरबार किबरिया है। हर तरह की बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्द समावात के लिए लायक व ज़ेबा है। बादहु अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो उस ज़ाते मुक़द्दसा ज़ाते मुबारका व मुतहरा पर जिनका नाम नामी इसमें गरामी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। आज के इस प्रोग्राम में जो कि दानीपुर रौतारा बिहार के अंदर मुनाकिद हुआ है, रब्बे करीम ने तौफीक व इस्तिताअत अता फरमाई आप हजरात तक पहुँचने की, और ये कि मैं चंद बातें आप हजरात के गोशे गुजार कर सकूं। बड़े ही खुशनसीब हैं वो लोग जो आए दिन अपने जन्नत और अपनी आखिरत के संवारने के आदाब व तरीके सुनते रहते हैं, जिन्हें इतनी रहनुमाई परवरदिगारे आलम की तरफ से मिली। फिर वारिसे अंबिया हमें और आपको चीदा चीदा बातों की तरफ तंबी और मतवज्जे फरमाया करते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है, वरना परवरदिगारे आलम हमें अकल देकर, दिमाग देकर, शऊर देकर फिर मुकल्लफ बना देते कि इन चीजों के जरिए से दुनिया देखकर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार कर लो। लेकिन नहीं, अल्लाह ने अकल भी दी, रहनुमाई करने के लिए कुरान करीम भी दिए और अहादीस मुबारका की ज़खायर भी, जिसकी हिफाजत परवरदिगारे आलम ने फरमाई। हम और आप आए दिन सुनते रहते हैं। अल्लाह वालों, अगर गौर करो, हर कदम पे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको नेकियों की अंबार जमा करने के तरीके बतलाए। हर जगह आदमी हर आन हर घड़ी अपने आखिरत की तैयारी कर सकता है। जैसे परवरदिगारे आलम ने फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही जात है परवरदिगारे आलम की जिसने हयात को भी, मौत को भी, जिंदगी और मौत दोनों को पैदा किया, और उसकी पैदाइश की जो वजह बतलाई, लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हें आजमा ले, अय्युकुम, तुम में से कौन आदमी अहसन अमला, अमल के एतबार से सबसे बेहतर, सबसे खरा निकलेगा। बहरहाल इंशाअल्लाहुल अजीज परवरदिगारे आलम के जो हम और आप बंदे हैं, जो इबादात की जगह अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में दी, कुछ बातें इंशाअल्लाह कुछ देर तक गोशे गुजार करूंगा। मैंने खुतबे मसनूना के बाद सूरह तौबा की एक आयत करीमा की तिलावत फरमाई।
अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से एक आयत मैंने तिलावत की और फिर सूरे नूर से भी एक आयत पढ़ी गई, फिर एक हदीस जिसका कुछ हिस्सा आप हजरात के सामने मैंने पेश किया। इसी के तनाजुर में इंशाअल्लाह कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आयत करीमा का तर्जमा हम और आप देखें तो हमारा जो मौजू है वो निखर जाएगा इंशाअल्लाह और सारी बातें फिर समझ में आ जाएंगी। जरूरत है तवज्जो की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस सलाह व आतज़ ज़कात व लम यख्शा इल्लल्लाह फासा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया परवरदिगार आलम के घरों को आबाद वही लोग किया करते, अल्लाह तबारक व तआला की घरों को वही बनाते वही आबाद करते जिनके अंदर चार चीजें भी जरूर पाई जाएंगी। उस आदमी की निशानी यही होगी। हर एक की बस की बात नहीं कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की घर तैयार कर ले। फमा इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर, अल्लाह की मस्जिद वही आदमी तामीर करता है। यअमुरु मसाजिदल्लाह, अल्लाह की घरों की तामीर करता है, अल्लाह के मस्जिद की तामीर करता है, उसे आबाद करता है, उसकी साफ सफाई करता है, उसमें कुरान करीम की तिलावत किया करता है, जिक्र अस्कार से उसको रातों दिन मुनव्वर करता है। फरमाया कि मन आमन बिल्लाह, जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान रखने वाला हो, जिस आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान हो भाई अल्लाह की मस्जिद की तामीर करता है। वल यौमिल आखिर, जिसे यकीन हो कि एक दिन वो आएगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी, ये दुनिया फना हो जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी। आखिरत की दिन पे जो बंदा ईमान रखने वाला हो, वक़ामस सलाह, जो बंदा इस ख्याल से कि परवरदिगारे आलम ने हमें अपनी इबादत के लिए इस दुनिया में भेजा है, इस दुनिया में पैदा किया है, वो बंदा फ्री जानकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत किया करता है, नमाज अदा किया करता है। व अक़ामस सलाह, नमाज कायम करता है। व आतज़ ज़कात, माली इबादत में भी पीछे नहीं होता है, अपने मालों में से ज़कात भी परवरदिगार आलम की राह में दिया करता है। और सबसे बड़ी सिफती बतलाई, सबसे बड़ी तारीफ ही की, वलम यख्शा इल्लल्लाह, तो मैं देख लेना
पहचान उसकी बनेगी, दुनिया में उसकी सामने कितनों ही बड़ी ताकत क्यों ना आ जाए, कोई जालिम बन की क्यों ना आ जाए, कोई परेशान करने वाला क्यों ना आ जाए, वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह की सिवा दुनिया से किसी से डर नहीं होता, दुनिया वालों से नहीं डरता। ऐसे लोगों की निशानी बतलाई और ये फरमा कि ये लोग किसी की मलामत से नहीं डरते, किसी के बेइज्जत किए जाने से नहीं डरते, किसी की जुल्म से नहीं डरते। और ऐसे लोगों के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर आगे नतीजे बयान फरमा दी, फासा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, यकीन मानो यही लोग जिनकी सिफत बयान की गई, जिनकी तारीफ अर्श वाले ने की, फरमा यकीन यही लोग कल क़यामत में हिदायत याफ्ता लोगों में शुमार किए जाएंगे। फासा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, ये लोग होंगे, इनकी जमात कल क़यामत में लगेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अलग से इनाम दिया जाएगा। परवरदिगार आलम ने ये तारीफ ऐसे लोगों की फरमाई। कैसे लोग? यामुर मसाजिद अल्लाह, जो अल्लाह की मस्जिदों की तामीर किया करता है। अब आ जाओ अल्लाह वालो, जरा उलमाए किराम की ज़बानी इसकी तफसीर देखें। बाज़ ने तफसीर की, मस्जिद की तामीर दो तरीके से की जाती है। फरमाया एक तो एक कि बंदा ईंट लगाकर, सीमेंट लगाकर, उसमें रकम लगाकर, पैसे लगाकर, अपनी हलाल कमाई लगाकर, अपनी आखिरत में जन्नत में घर बनाने के लिए आज दुनिया में मसाजिद के लिए अपनी जेब से अपनी कमाई के पैसे दे, ईंट सीमेंट गारे की मस्जिद तैयार करे, छत भी बुलंद हो, छत भी मजबूत हो, फर्श भी सीमेंटेड बनी हो, मार्बल लगी हो, टाइल्स का काम किया गया हो, अच्छे से अच्छे मुनक्कश अंदाज में मस्जिद बनाई दुनिया में आखिरत संवारने के लिए। फरमाया एक तो ये इसकी तफसीर आ जाती, और दूसरी तामीर ये होती है कि बंदा रातों दिन जब मस्जिद बनी हुई बना की फिर खुश हुए ना बैठे, नमाज की कोई जरूरत नहीं, कुरान करीम की कोई जरूरत नहीं, जिक्र अस्कार की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह वालो, ऐसा बंदा जब मस्जिद बन जाती है रातों दिन बात करने के लिए आया जाया करता है, कुरान करीम की तिलावत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कल के कलाम की तिलावत है, जिक्र अस्कार से रातों दिन मस्जिद को आबाद किया करता, वीरान होने नहीं देते। ये दो तरह की तामीर की जाती है और दोनों के फवायद जिक्र हैं। लेकिन आज बड़े अफसोस का मकाम है, हमारी मस्जिद वीरान होती चली गई। मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे हैं। आज हमारी मस्जिदों का हाल जाकर देखो, जो तारीफ परवरदिगार आलम ने फरमाई। अल्लाह वालो,
ईमान वालों, कलमा अदा करने वालों, जरा ये तो गौर करो, मस्जिद बनाई, मस्जिद की तामीर की बड़े शौक से, बड़े ज़ौक़ से, रातों दिन उसकी तगदो करते रह गए। लेकिन जब मस्जिद बन की तैयार हो गई, एक सजदा की भी तौफीक रब्बी करीम से ना मांगी। फिर तो बददुआ लगेगी, फिर आदमी परेशान क्यों ना होगा। मस्जिदें वीरान होती चली गई, घर हमारे यहाँ सजदे चले गए। रब्बी करीम ने यूं फरमा दिया, फी बुयूतिन अज़िनल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की घरों में, अल्लाह की मस्जिदों में आ जाओ। अल्लाह ने हुक्म ये दे दिया, ये लोगों से इल्तिजा की, अंतुरफा, आओ लोगों, अपनी बिल्डिंगों को बुलंद बनाने वालों, अपने बड़े बड़े कमरे बनाने वालों, अपने हवेलियां बनाने वालों, इमारतों की तामीर करने वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए अंतुरफा, मस्जिदों को मोहल्ले में बुलंद बनाओ। बनाओ। उसके बाद यूं फरमाया वयुद्कर फीह हस्मु, और उसके अंदर, अल्लाह की उस घर के अंदर, मस्जिद के अंदर, ये कि अल्लाह का नाम लिया जाए, उसका जिक्र अजीम हो। रातों दिन अपने जबानों को उसकी जिक्र से तर रखो। युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुवी वल आसाल, सुबह शाम भी, रात भी, दिन में भी उसके अंदर परवरदिगार आलम की तस्बीह करता है। दुनिया के अंदर सबसे पहली जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मस्जिद बनाई गई, खाने काबा, जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर तामीर फरमाई। और इतने बड़ी इमारत, इतना बड़ा घर, इतने बड़े परवरदिगार आलम की इज्जत वाला पहला घर, अव्वलु बैति वुदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल, मैं सबसे पहला घर परवरदिगार आलम की इबादत का जो बना वो मक्का में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबे की इमारत फरमा दी, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने लगे। वइद यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब काबे की तामीर की, फखर में नहीं आए, घमंड में नहीं आए, बल्कि अल्लाह से इल्तिजा फरमाने लगे, फरमाने लगी रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ हमारे रब, हमारी तरफ से इस इमारत को कबूल फरमा, इसकी तामीर करना कबूल फरमा, इसके अंदर वक़्त लगाना कबूल फरमा। इन्नका अंतस समीउल अलीम, इलाही परवरदिगार आलम, बेशक तू सुनने वाला है, जानने वाला भी है। जब अल्लाह तबारक व तआला की किसी घर की तामीर की जाए, दो चीजें जरूरी होती, बंदा मुकम्मल सवाब पा लेता है, और दुनिया के अंदर गोया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो तरीके अपनाए, वही तरीके ये अपनाता है। पहला घर काबतुल्लाह, फिर दूसरा घर, उलमा किराम का बयान है कि
काबा बनाने के बाद तकरीबन 40 साल के बाद बैतुल मक़दिस का भी वो बनाया गया, बैतुल मक़दिस तामीर हुई। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि जिस गांव में, जिस मोहल्ले में कुछ मुसलमान बसने वाले हों, मुसलमानों का कुछ घर हो, उस मोहल्ले में अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक घर, अल्लाह की मस्जिद जरूर बनाई जाए। इसलिए कि अल्लाह वालों, कलमा अदा करने वालों, मस्जिद के बगैर इस्लामी तालीम, इस्लामी माशरे का तस्वुर बिल्कुल इस्लाम में नहीं किया जाता है। फरमाया कुछ लोग मुसलमानों के बसने वाले हों, एक मोहल्ला बना लिया हो, वहां पे सबसे पहला काम ये हो कि अल्लाह की इबादत के लिए घर बनाया जाए, मस्जिद की तामीर हो, मस्जिद बनाई जाए। अल्लाह गनी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पर जब आपने क़ुबा में क़याम फरमाए, वहाँ मस्जिद क़ुबा की तामीर फरमाई। चंद दिनों की तक रहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुबा में पहले मस्जिद क़ुबा तामीर फरमाई, जिसमें आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ओ लोगों, एक बंदा या अल्लाह की बंदियों अपने घर से या मदीने से जो बावजू होकर जाकर मस्जिद क़ुबा में नमाज अदा करने के लिए जाता हो, मस्जिद क़ुबा में जाकर नमाज अदा करता हो, परवरदिगार आलम उस मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए एक वक्त की इबादत करने की वजह से मुकम्मल एक उम्रे का सवाब नसीब फरमाता है। फिर जब मदीने तशरीफ ले गए, मस्जिद नबवी की तामीर मदीने में सबसे पहले फरमाई, इसकी तरगीब दिलाई और कहा कबीले बनु नज्जार में जहां नखलिस्तान भी था, कुछ मुशरिकीन की कब्रें भी थी, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी बैठी। बाज लोग ऊंटनी की नकेल पकड़ करके अपने घर के सामने बिठाना चाहते थे और ये इज्जत और शर्फ लेना चाहते थे कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहां रुक जाए। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते छोड़ दो, ये ऊंटनी परवरदिगार आलम के हुक्म से आज वही बैठेगी जहां अल्लाह तबारक व तआला को बिठाना मंजूर होगा। फिर वो ऊंटनी जाकर एक नखलिस्तान के पास बैठी, बनु नज्जार के कबीले के सामने हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान के सामने बैठी और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहाँ पे मस्जिद की तामीर हो। सबसे पहले न अपने घर की फिक्र की, न रहने की फिक्र की, सबसे पहले जब मदीने गए अव्वल नंबर पे फरमाया सबसे पहले मस्जिद की तामीर हो। नबी अलैहिस्सलाम ने पता लगाया जमीन किसकी है, दो यतीम बच्चों की जमीन निकली, वो देने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जमीन यूं ही बिला मौज़ाम लोगों की तरफ से कबूल कर लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे नहीं, ये मुझे गवारा नहीं है, जब तक ये मजदूरी ना ले ले इस पर मस्जिद की तामीर ना होगी। फिर कुछ मजदूरी उन दो यतीम बच्चों को दी गई और मस्जिद नबवी की तामीर वहीं पे करना शुरू हो गया। अल्लाहु अकबर। सहाबाए किराम भी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मस्जिद नबवी की बनाने में खजूर की तने को लाते थे, खजूर की पत्तियां लाते थे। खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पत्थर ढोने में शामिल रहे।
अंसार ने भी, मुहाजिरीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए थे या आपसे कुछ पहले आपकी इजाजत की वजह से मदीना चले आए थे, वो सारे लोग मस्जिद नबी की तामीर में लग गए। सारा काम सारी दुनिया छोड़कर पहले मस्जिद नबी की तामीर करने लगे। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अंसार मुहाजिरीन की दुआ फरमाई और ये शेरी अंदाज में फरमाया, अल्लाहुम्मा ला आईशा इल्ला आईशुल आखिरा, ऐ अल्लाह दुनियावी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं, फग़फिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा, अल्लाह अंसार मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा। सहाबाए किराम के शौक देखे, उनके जज्बे देखे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद काम करते थे। सहाबाए किराम फरमाते, हमारे नबी काम में लगे हों, हम बैठ जाएं ये गवारा नहीं। और जब वो मस्जिद बन के तैयार हुई, खजूर के तने की, खजूर की पत्तियों की छत बनी, छप्पर बनी, अल्लाहु अकबर, मस्जिद तो कच्ची बनी लेकिन नमाजी पक्के थे। रब्बे कायनात को याद करने वाले सही लोग थे, जिनके दिलों में परवरदिगार आलम ने ईमान को मुज़य्यन कर दिया, जिनके दिलों को ईमान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह बनाई। बारिश का मौसम आता, बारिश के पानी वो छत से रिस कर जमीन पे आ जाता था, उसकी वजह से जमीन गीली हो जाती। आज हमारी मस्जिदों में बड़ी बड़े मार्बल लग जाता है, टाइल्स लगा दिया जाता है, मस्जिद की जो दीवारें मजबूत बना दी जाती है, छत भी मजबूत बन जाती है, लेकिन नमाजी पक्के नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाने में जब मस्जिद नबी की तामीर हुई, पानी जमीन पे आ जाता, जमीन मिट्टी की बनी थी, कीचड़ बन जाती। अल्लाह वालों, एक भी सहाबाए किराम बहाने ये करके कि मस्जिद में कीचड़ अपने घर में नमाज नहीं पढ़ते थे, उसी कीचड़ पे जाके सजदे करते, क़याम करते, रुकू करते, जिसकी वजह से हाथ भी कीचड़ से गीला हो जाता, पेशानियों में कीचड़ लग जाती, घुटने उसे गीले हो जाते थे, पैरों में कीचड़ लग जाती थी, लेकिन लंबा लंबा क़याम, लंबे लंबे रुकू, लंबे लंबे सजदे हुआ करते थे। मस्जिद इज्तिमाइयत की जगह बनाई। उलमा किराम ने लिखा है, मस्जिद मदीने में धीरे धीरे कुर्बो जवार में तकरीबन 9 मसाजिद बनी, 9 मसाजिद बनी। अल्लाह अकबर। ये मस्जिद जो बनी, जुमा एक में भी नहीं होता था, हर एक में 5 वक्त नमाज होती थी। जुमे के लिए सारे सहाबाए किराम, सहाबियात सभी कोई मस्जिद नबवी में आया करते थे। आज हमारा हाल ये होता, जरा भी मस्जिद कमेटी से जिक्र हुई नहीं, अलग मस्जिद बनाई, 5 वक्त नमाज जुमे सारे कायम करने लगे, इज्तिमाइयत हमारी खत्म हो गई। माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, मस्जिद बनाना मना नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद बनाने का हुक्म दिया, इसकी अहमियत याद दिलाई, इसकी तरगीब दिलाई, लेकिन फरमाने लगा, मुसलमानों इज्तिमाइयत तेरी ना बिगड़े, इज्तिमाइयत खत्म न हो, आपसी मोहब्बत खत्म न हो, आओ एक मस्जिद में बैठकर सारे लोग एक मस्जिद में खड़े होकर एक परवरदिगार आलम को पुकारो, एक अल्लाह से दुआ करो, एक अल्लाह की नमाज अदा किया करो, एक इमाम के पीछे नमाज अदा किया करो। माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है,
अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिबिनाइल मसाजिदी फिद्दूर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मस्जिद बनाने का हुक्म किया। फरमाया कि ओ लोगों, अपने अपने मोहल्ले में मस्जिदें तामीर करो। और आओ लोगों, मस्जिद बना की हुई चाला लगा हुआ ना छोड़ो, मस्जिद में गर्दो गुबार ना जाने दो, मस्जिद में गंदगी ना फैलाओ, मस्जिद को गंदा ना होने दो, मस्जिद को वीरान ना होने दो। फरमाने लगी माया आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ लोगों, और सहाबाए किराम की जमात और मेरी उम्मती के लोगों, आओ अल्लाह की घरों की तामीर करो, लेकिन ख्याल ये हो तुनज़्ज़ब, निहायत पाकीज़ा बना कर रखो, खुशबूदार बना कर रखो, मस्जिदों के अंदर गर्द गुबार ना आने दो। हमारा हाल ये हो जाता, घर के दरवाजे पे, खिड़कियों पे, टीवी पे रोजाना कपड़े मारेंगे, रोजाना साफ किया करेंगे, लेकिन जब बारी आएगी मस्जिद की सफाई की तो बोलेंगे अजीब मौजूद साहब किधर रहता है, मस्जिद साफ रहती नहीं कभी। ये मतवल्ली लोग करते क्या हैं, मस्जिद में इतनी गंदगी है। यानी ये सारे लोग जिनके घर में कुछ नहीं चलते ना, मस्जिद में के इमाम पे, मौजिन पे, मुतवल्लियान पे ये बरस जाया करता है। क्या अगर मस्जिद में गंदगी आ गई, मस्जिद में धूल आ गया, तो सिर्फ एक ही आदमी की जिम्मेदारी है? हाँ ये ठीक है, हमने आपने सफाई के लिए एक अलग रख लिए, उसके खादिम रख लिए, अजान के लिए मौजिन रख लिए, लेकिन क्या वक्तन फवक्तन खुद ही अजान दे देना या साफ सफाई कर देना कोई गुनाह हो जाएगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लोगों, अपने आप को बड़ा समझने वालों, मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जिनको मैंने खलील बना लिया, जिनको तेरे नबी ने फरमाया मेरा बाबा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मैंने अहद लिया, वाहिदना इला इब्राहिम व इस्माईल, मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी, इस्माइल से भी यह अहद लिया, अन तहिरा बैती लित्ताइफीन, मैंने यह अहद लिया मेरे काबे को साफ करो, मेरे काबे को पाकीज़ा बना के रखो, लित्ताइफीन, तवाफ करने वालों के लिए, वलाकिफीन, जो लोग आके बैठना चाहे, अपने वक्त अल्लाह के लिए खास करना चाहे, साफ करो ऐ इब्राहिम, किसी और को न बतलाओ। वाहिदना इला इब्राहिम व इस्माईल अन तहिरा बैती लित्ताइफीन वलाकिफीन व रुकई सुजूद, रुकू सजदे करेंगे, मेरे घर को साफ कर, ऐ खलील तू साफ कर, तेरा बेटा साफ करे। और ये जाएंगे मुखिया जी, बड़ा जेंटलमैन बनते हो जी, मस्जिद साफ रहती नहीं, घर तो तेरा खुद साफ किया करता है, घर में बाथरूम की सफाई तू करेगा, घर में तेरा बीवी के सामने कुछ नहीं चलता, मस्जिद में आके इमाम पे, मौजिन पे बरसेगा। सफाई की अहमियत जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतला दी, फरमाया तुनज़्ज़फ़ा, पाकीज़ा बनाओ, साफ सुथरी रखो, व तुतय्यब, और उसे पाक और उसे खुशबूदार बनाओ। अल्लाह गनी जनाब